आपके जीवन की सार्थकता भगवान का भजन है। जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज जो कम ना होंगे, चर्चे ही रहेंगे, लेकिन अफसोस है कि हम ना होंगे। हम कहते हैं संसार हमारा है, लेकिन सच में देखें तो यदि हमारा होता तो हमें लोग छोड़कर नहीं चले जाते। कितने लोग चले गए, कितने जाने के लिए तैयार हैं, कितने चले जाएंगे। तो जीवन का आधार सत्य है और सत्य परमात्मा है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सनातन ही सत्य है। ये बात समझ में देर से आती है, लेकिन तब तक हम समझने लायक नहीं रह जाते हैं। तब हमारे अपने लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हमारे अपने लोग हमको बताएं कि राम नाम सत्य है, इसके पहले हम स्वयं सत्य को स्वीकार कर लें। राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है। और संतों ने गाया कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिसने ढूंढा उसने पाया, जिसने नहीं ढूंढा उसको नहीं मिला। ढूंढने के क्रम से नंद और यशोदा ने भगवान को ढूंढा तो पाया। ढूंढने के क्रम से ब्रजवासियों ने भगवान को ढूंढा तो पाया। ढूंढने के क्रम से देवकी और वसुदेव ने परमात्मा को ढूंढा तो पाया। और इसी ढूंढने के क्रम से भगवान गोकुल में सुंदर सुंदर लीला कर रहे। सरकार थोड़े बड़े हुए हैं, मैया ने अद्भुत श्रृंगार किया कि धूले धरे अति शोभित श्याम जू, कैसे बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना पग, बाजत पैजनी कीर कचौटी। या छवि को रस खाने बिलोपत, भारत काम कला निज कोटि। और काग को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। जीवन वही धन्य है जो ईश्वर के आसपास जी लिया जाए। नहीं तो साहब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग को जलाए तो क्या किया। बड़े भाग्य है नंद यशोदा, देव के वसुदेव, जिनको भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हुए हैं। एक दिन भैया ने सरकार को चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा सुनाई। संसार में चंद्रमा का उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा कहां से कैसे आया, चंद्रमा का गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को बताया। भगवान श्याम सुंदर चूंकि बालक हैं, इसलिए सरकार ने चंद्रमा के लिए हट कर दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। मैया ने कहा बेटा चंद्रमा कोई खिलौना थोड़ा है तो तुम्हें हम तोड़कर लाए दे। चंद्रमा कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं कि बाजार से खरीदा जा सकता है, ना उधार मिलता है।
अरे भैया, कृष्ण को लगा चंद्रमा कोई खिलौना होगा, बड़ा सुंदर है, पूर्णमासी का चांद आकाश में खिला है। भगवान जिद कर बैठे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, अब लई हूं सो लई हूं, मुझे चाहिए। मैया ने कहा नामुमकिन है बेटा। कृष्ण कहते हैं जई हो लोट धरन पर अबही तेरो गोद ना। अरे मैया नहीं दोगी तो लौट जाऊंगा। ये बालकों की सबसे बड़ी ताकत है, उनका बल है। संसार में हर अवस्था की अपनी स्थिति होती है। जवानी का बल होता है, बचपने का बल भी बल होता है, बुढ़ापे का बल भी बल होता है, और बालकों का बल तो साहब क्रोध है, गुस्सा है, रोना है, जिद करना, हठ करना। आज कृष्ण भगवान मैया से हट करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। मैया ने कहा लाला ये मुमकिन नहीं है, चंद्रमा नहीं मिलेगा। भगवान कहते सुनो मैं लौट जाऊंगा धरती पर, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, शोर मचाऊंगा, तू मुझे लाख कोशिश करेगी लेकिन मैं तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। जई हो लौट धरन पर वहीं तेरो गोद न आई हो, मैं तेरे गोद में नहीं आऊंगा। ये बच्चों की ताकत है। भगवान मैया से हट करते हैं। बड़ा सुंदर अद्भुत दर्शन है और बड़ा सुंदर बचपना है, और उस बचपने का आनंद कृष्ण ले रहे हैं। गरज क्या थी उसे गोकुल में जाकर ग्वाल बन जाता, मगर किसी के दर्दे दिल ने तो उसे मजबूर किया होगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, 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 चंद्र खिलौना लई हूं, चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। जय हम लौटी धरन पर अबही, जय हम लौटी धरन पर अबही, तेरो गोदी न आई हमारी मैया, तेरो गोदी न आई हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। अब मैया श्याम सुंदर को समझा रहे लाला नहीं मिल सकता है, नामुमकिन है। भगवान कहते हैं सुन मैया, कोई पूछता है किसका लाला है, मैं तेरा नाम लेता हूं, यशोदा का लाला हूं। तू मुझे खिलौना ला के नहीं देगी ना तो पता है क्या होगा। मैया ने कहा लाला बता। श्याम सुंदर कहते हैं वही हम पूछे नंद बाबा के, 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 तेरो सुफेरा कहीं हो मैया, तेरो सुफेरा कहीं, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना
मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। जय हवलों की धरनी पे जय हवलों की धरनी पे तेरो गोदी न आई हो, तेरो गोदी में आई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हूँ। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय हो। मैया भगवान श्याम सुंदर को समझाती है। भगवान मैया से कहते हैं मैं तेरा लाला नहीं बनूंगा, गोदी में नहीं आऊंगा, तू मेरी चोटी बनाएगी तो मैं चोटी नहीं बनवाऊंगा, तू मेरा श्रृंगार करेगी मैं श्रृंगार नहीं करवाऊंगा, तू मुझे दूध पिलाएगी मैं दूध नहीं पीऊंगा। ये बालकों की ताकत है। बच्चा भगवान का स्वरूप होता है और वो बालक जब अपनी हट पर आ जाता है तो बालक माँ बाप को भी बालक बना दिया करता है। ये बच्चों की विशेषता है। कोई व्यक्ति कितना उम्र दराज क्यों ना हो, कितना उम्र वाला हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन अपने घर में अपने नाती पोते के सामने उसको भी कभी बंदर बन के चलना पड़ता है, कभी घोड़ा बनकर चलना पड़ता है। वो बालक अपनी अड़ियल रवैया से अपने से वृद्ध को बूढ़ों को भी वो बालक बना दिया करता है। भगवान श्याम सुंदर हट करते। हमारे पिता तुल्य अगर साहब बैठे हैं को मालूम है कि बच्चों का हट कितना अच्छा होता है। एक बार चंद्रमा ने भी हट किया था। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला कि सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। मैया ने कहा बेटा क्या करोगे? तो बोला सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। चंद्रमा ने मैया से अपने हट किया, मुझे माँ झबला सिला दो। मैया ने कहा क्या करोगे बेटा? बोला रात भर हवा चलती है, जाड़े से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैया बोली बेटा मैं सिलवा तो दूं लेकिन मैं असमर्थ हूँ। क्यों? मैया ने कहा क्योंकि तुम्हारा कोई एक साइज नहीं। तुम कभी प्रतिपदा का चांद होते हो, कभी पूर्णमासी का चांद होते हो, तुम बढ़ते घटते रहते हो, बढ़ते घटते रहते हो। तो बालक का जो हट है वो माँ बाप को भी बालक बना दिया करता है और बड़ा सुंदर होता है। बालक जब तोतली भाषा में बोलता है तो दादा दादी को भी उसी की भाषा में बोलना पड़ता। आजा मेरे लाला, आजा मेरे लल्ला, ये ले ले वो ले ले, तुतला करके। तो जैसे बच्चे करते वैसे बालक के साथ बालक बनना पड़ता है। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि वही बालक आगे चल करके जब युवा हो जाए तो वही बालक अपने बूढ़े माँ बाप को बालक की तरीके से समझ करके उनका सेवा करे, उनका सत्कार करे, उनका लालन पालन करे। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के ऋण बताई गई है। उसमें एक ऋण है मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। संसार में लोग पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि वृद्धावस्था में पुत्र होगा तो वो सेवा करेगा। जैसे बालक छोटा होता है तो माँ बाप उसको कभी गोदी में कभी कंधे पर लेकर घूमते हैं। ऐसे वृद्ध माँ बाप को अपने पुत्रों से उम्मीद होती कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी लाठी का सहारा बने।
ये भागवत कथा का दर्शन है कि जैसे तुम आज बच्चे हो, ऐसे बुढ़ापे में तुम्हारे पिता की स्थिति बालकों की तरह होगी। तब जैसे बाप ने तुम्हें बचपने में संभाला था, ऐसे युवा अवस्था में तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को संभालना है। मैया समझाती है, लेकिन कृष्ण कहां साहब मानने वाले हैं। मुझे चंद्रमा चाहिए। सबसे खतरनाक होता है बाल हट। एक है त्रिया हट, स्त्री भी हट करती है अपने पति के आगे, उसकी हट को पूरा किया जा सकता है पैसा देकर, आभूषण देकर, वस्त्र देकर उसको, उसके हट को पूरा किया जा सकता है। एक होता है राजहट, दंड देने के लिए राजा ने ठान लिया तो वहां भी हाथ पांव छोड़ो, चमचागिरी करो, जी हजूरी करो, क्षमा कर सकता है राजा। सबसे खतरनाक बाल हट, जहां समझने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बालक समझना ही नहीं चाहता है, बस उसके नजर में जो सौदा हो गया वही चाहिए उसको, जो उसने देख लिया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी। बाल बचपना बड़ा सुंदर होता है। कुछ शरारतें होती है, कुछ शिकायतें होती है, कुछ उलाहना होता है, कहीं लड़ना है, कहीं झगड़ना है, कहीं मार खाना है, कहीं मार के आना है। शिकायतों का अंबार लगा होता है। कुल मिलाकर के बचपना सबसे अच्छा होता है। न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, न द्वंद्व है, न द्वेष है, न कलेश है, न तेरा न मेरा, न अपना न परा, न बड़ा न छोटा, न कोई कमाने की चिंता, न खाने की चिंता। मस्त है सबसे बचपना, जहां माँ बाप का भरपूर प्यार है, परिवार का स्नेह है, हर एक की गोदी मिलती है, किसी प्रकार का कोई फिक्र है। सबसे मस्त है बचपना। आगे तो फिर जवानी में चिंता है, बुढ़ापे में चिंता, लेकिन बचपना सबसे आनंददायक है। इसलिए कवियों ने कहा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, कागज की किस्ती, बारिश का पानी। बड़ा सुंदर बचपना। अब भगवान की जिद देखो, छोटी मोटी नहीं। आप लोग भी पारिवारिक गृहस्थी हैं, आपको अनुभव होगा कि आपका पोता, आपका नाती, आपका बालक कैसे आपके सामने जिद करता है। तब उसके आगे तुम्हें झुकना पड़ता है। जो उसने ठान लिया वही चाहिए उसको, उससे कम कोई समझौता नहीं। और आप लोगों ने भी तो अपने माँ बाप से हट किया होगा। जाओ 50-60 साल पीछे जाओ, याद करो बचपना जब तुम छोटे थे, माँ बाप के आगे उनकी एक बिना चलने देना, अपनी चलाना। बच्चों की ताकत होती है उनका 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 आंसू। वो जब किसी बात को लेकर जिद करते हैं तो इतना रोते हैं कि रोते रोते सर में दर्द पैदा कर लेते हैं, रोते रोते सो जाते हैं, सोकर उठते हैं, फिर रोते हैं। भगवान श्याम सुंदर आज मैया से हट करते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, अब लई हूं सो लई हूं, इससे कोई विकल्प नीचे नहीं। मैया ने भगवान श्याम सुंदर को मन बहलाने के लिए एक परात में पानी भर करके रखा, चंद्रमा की परछाई दिखाई, भगवान ने हाथ डाला तो परछाई गायब। अब भगवान पांव रगड़ रगड़ करके रोने लगे। मैया धोखा, चीटिंग, चंद्रमा तो ऊपर है, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? अब और ज्यादा परेशान हो गए तो नंद बाबा ने देखा थोड़ा थोड़ा नब्ज पकड़ में आने लगा, थोड़ा थोड़ा समझने लगे बात। तो बाबा ने एक बड़ा सा चांदी का सिक्का, देखिए पुराने जमाने के लोग कुछ जुगाड़ी भी हुआ करते थे, परात के पानी में चांदी का सिक्का डाल दिया और भगवान को बोले लाला देख लिए चंद्रमा। भगवान ने उठाया, मुंह में डाला, कोई स्वाद नहीं था, फिर रोने लगे। नंद बाबा ने मैया को इशारा किया। इस बार यशोदा मैया गई, बढ़िया बर्फी का एक
सुंदर सा पीस लेकर, पेड़े का पीस लाई, गोल बटोल था और परात में डाल दिया। लाला ये चंद्रमा है, ये मीठा भी है। अब भगवान ने उठाया तो कुछ पानी से भीगा था, मेहनत भी नहीं करना पड़ा, मुंह में डाले तो सारा मिठास साहब अंदर। अब भगवान प्रसन्न है कि हाँ मैं ये चंद्रमा है, क्योंकि बर्फी जब खाई तो उसमें बड़ा स्वाद था। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर चंद्रमा के उस जिद से, और तब तक चंद्रमा भी आगे निकल गए थे। बड़ी सुंदर लीला करते हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा आदि देवता भी देख रहे हैं, और तब तो कवियों ने, रसखान इत्यादि कवियों ने कल्पना किया कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल काय के ग्वारन। ए परमात्मा, मनुष्य बनाना तो भी ब्रज के आसपास लता पत्र बना देना, कीट पतंग बना देना, पक्षी पशु बना देना, लेकिन वृंदावन के आसपास के ही, क्योंकि वहां श्याम सुंदर का दर्शन होगा, वहां श्याम सुंदर से मुलाकात होगा। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, जब से दिल तुमको दिया हर दिल के तारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन सरकार ने देखा कुछ गोपियां सर पे मटकियां रख करके जा रही। भगवान ने बड़े बूढ़ों से पूछा ये सब कहाँ जा रही हैं? बड़े बूढ़ों ने कहा लाला यहाँ का राजा कंस है, और दूध और दही और मक्खन और मिश्री ये सब मथुरा जाता है। लाला राजा को टैक्स देना पड़ता है कर के रूप में। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ये कौन सा नियम है, ये कौन सी रीति है? मेहनत हम लोग करें और उसका फल इन मोटे मोटे शहरी लोगों को मिल जाए, इन राजे महाराजाओं को मिल जाए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा नहीं, इस पर विराम लगना चाहिए। और अगले दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्रों को बुलाया, ग्वाल बालों को बुलाया। सरकार ने कहा मथुरा दूध दही नहीं जाएगा। गोपियों को समझाया, गोपियों ने कहा लाला सुन, तू भी कल का छोकरा है, तुझे समाज का कोई ज्ञान नहीं है। एक दिन भी समय पर यदि मथुरा दूध दही नहीं गया तो अगले दिन कंस के सारे अनुचर अत्याचार करने के लिए चढ़ाई कर देंगे गोकुल पर। भगवान ने कहा अब समय गया हो, हम देख लेंगे। गोपियां नहीं मानी। अगले दिन भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को बुलाया और बोले सुनो लाला, घी जब टेढ़ी उंगली सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानना, इनके रास्ते को रोकना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों को लेकर, ग्वाल वालों को लेकर कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। हाथ में गुलेल है। गोपियां समूह बनाकर जा रही हैं। मटकियों के ऊपर मटकियां, मटकियों के ऊपर मटकियां हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों की मटकियों को पांव से धक्का लगा करके गिरा दिया। सारी मटकियां गिर गईं। जो कुछ बचा था सहपाठियों ने गुलेल मार करके फोड़ दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया, सारा नुकसान कर दिया। गोपियां परेशान, समझ में नहीं आ रही अब क्या करूं मैं। अंदर से गोपियां बड़ी प्रसन्न क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया। अंदर से गोपियां बड़ी प्रसन्न क्योंकि भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं। अंदर से गोपियां बड़ी प्रसन्न क्योंकि कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा था त्रेता में कि तुम आना, वहां हम तुम्हारे साथ लीला करेंगे। अंदर से गोपियां बड़ी प्रसन्न, लेकिन साहब बाहर से दिखावटी क्रोध उन्होंने व्यक्त किया और बोली लाला आज जो तुमने अपराध किया, इस अपराध का कोई क्षमा नहीं, कोई प्रयास नहीं।
भगवान ने कहा सुन, हमें अपराध करने का कोई हमारा मकसद नहीं है, हम अपराध करना नहीं चाहते हैं, हमने तुम्हें मना किया, तुम नहीं मानी तो हमें ऐसा करना पड़े। गोपियों ने समझाया लाला दुनिया की दुनियादारी अभी तुझे मालूम नहीं है, बड़ा हो जाएगा सब समझ में आ जाएगा, क्या होता है व्यवहार, क्या होता है संस्कार, क्या होता है शिष्टाचार। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को समझाते हैं। गोपियां कहती हैं हे कृष्ण ऐसा मत करो, इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे कैसे ठानी रे लाला जी तेने कैसे ठानी रे, कैसे ठानी रे लाला जी तेने कैसे ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे, इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। श्याम मोहे मथुरा को जानो, श्याम मोहे मथुरा को जानो, के फिर बरसाने आनो, देखे फिर बरसाने आनो, मेरी कर जोरी की मानो, मेरी कर जोरी की मानो। हरी जो मोहे होए अबेरी लड़े धरे रंग की थारी रे, इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। कैसे ठानी रे लाला जी तेने कैसे ठानी रे, कैसे ठानी रे लाला जी तेने कैसे ठानी रे। अरे इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। मेरे प्यारे का धाम श्री कृष्णा मुरली वाले का धाम, श्री कृष्णा रंग रजवा का नाम, श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओ मुरली वाले का नाम, श्री कृष्णा ओ बंसी वाले का नाम, श्री कृष्णा कैसे ठानी रे लाला जी तेने कैसे ठानी रे, कैसे ठानी रे लाला जी तेने कैसे ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। गोपियों ने कहा लाला रास्ता क्यों रोक लिया? भगवान बोले थोड़ा दही खिला दो, थोड़ा दान में दही और दूध पिला दो। गोपियां कहती हैं दान दान तो धिका दीजिए होए, दान तू अधिका दीजो होए। कभी बातें जाने दो होए, कभी गाने जाने दो तोए, कभी बातें जाने दो होए। कभी गाने जाने दो तोए। अरे जो नाही करे होए की खिंचा तारी रे, इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसे ठानी रे। दान हम कब हुनाए दीनों
गली घेरी वन में आज श्याम तेरे कैसे ठाने रे गली घेरी वन में आज श्याम तेरे कैसे ठाने रे। गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर सुनो, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी शिकायत कंस से करेंगे। कंस राजा से करूं पुकार, कंस राजा से करूं पुकार, पकड़ बंधवाए लगाए दऊं मारे, पकड़ बंधवाए लगाए दऊं मारे। तेरी सब ठकुराई के ओनिकार, तेरी सब ठकुराई दे मनिकार। भगवान ने कहा एक गोपियों सुनो, मुझे कंस से कोई डर नहीं लगता, तुम्हें मालूम नहीं, उसी के लिए तो मैं आया हूँ। कंस क्या कसम लागे, कंस क्या कसम लागे तेरो, मार के कर दूंगो ढेरो, मार के कर दूंगो ढेरो। वही ताई जन्म भयो मेरो, वही ताई जन्म भयो मेरो। हर करू कंस मेरे वंश में दऊं, कंस मेरे वंश में दऊं। नाम निशानी रे निकली गई वन में आज श्याम तेरे कैसे ठानी गली घेरी वन में आज श्याम तेरे कैसे ठाने मेरे प्यारे का नाम, श्री कृष्णा मुरली का नाम, श्री कृष्णा औरंगे श्री कृष्णा। भगवान ने गोपियों को समझाए, सुनो हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये दूध और दही उनको भेजती, वो खा करके मोटे होकर के हमारी ताकत को पाकर हम पे जुल्म करते, इसलिए ये दूध दही वहां बंद करो भेजना। गोपियों ने कहा लाला छोटा है, अभी दुनियादारी नहीं मालूम है, और राजा है उसको देना पड़ेगा। आज भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को मथुरा जाने से रोक दिया। गोपियां शिकायत लेकर मैया के पास आ गई, रोने लगी। मैया ने कहा सुनो, वैसे तो मेरा लाला चोर नहीं है, लेकिन ठीक है शाम को आने दो, मैं पूछूंगी। भगवान आए, मैया ने भगवान को पकड़ लिया, लाला सच बता तूने चोरी किया है? भगवान बोले नहीं मैया, चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैं चोरी क्यों करूंगा। मैया बोली गोपियां शिकायत लेकर आई थी। भगवान बोले हमें तो खबर नहीं, गोपियां हमको मिली तक नहीं, और हम कैसे चोरी करें। भगवान ने साफ सफाई दे करके अपने चोर न होने का प्रमाण दिया। मैया ने कहा लाला सुन ले, 100% की बात है, आज पहली बार शिकायत आई है, इसलिए कोई बात नहीं, चोरी किया कि नहीं किया, लेकिन दूसरी बार शिकायत नहीं आने से इस बात का ध्यान रखना। भगवान बोले माता जी चिंता मत करो, ऐसा कभी कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि तेरा सर मेरे कारण से झुक जाए। अब भैया भगवान तो आज बच गए, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के घर शिकायत आना ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन भगवान ने फिर ग्वाल वालों को बुला लिया और बोले अब इनके रास्ते को रोकना ठीक नहीं है, अब इनके घरों में घुस करके चोरी करना, इनके घर में सामान रखा है उसको लूट कर खाना है और लुटाना है। अब भैया ग्वाल वाले सब तैयार हो गए, मीटिंग बिठाई। तो शुरुआत कहां से करे, तो भगवान का मित्र है श्री रामा। बोले श्री रामा के घर से। श्री रामा भगवान से थोड़ा चिढ़ता था, उसने कहा एक कृष्ण क्यों, मैं ही मिला हूं क्या? अरे चोरी करना है तो हमारा ही घर क्यों, तुम्हारा घर क्यों नहीं? अब भगवान कुछ नहीं बोले, तब तक सहपाठियों ने कहा ठीक कह रहा है, शुरुआत तुम्हारे घर से होना चाहिए। तो भगवान विचार करने लगे, जो रास्ता बताए सो आगे चले। लो
भगवान ने कहा लेकिन भैया सुनो, हमारी मैया 24 घंटा घर में बनी रहती, कहीं जाती वाती नहीं, मौका मिलेगा नहीं, जुगाड़ लगेगा नहीं। ग्वाल वालों ने कहा लाला हमें नहीं मालूम, हम चोरी तुम्हारे घर से करेंगे, अब जब भी मौका मिले हमको बुलाओ, हम आएंगे। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम पिछले रास्ते से घर पहुंचो, मैं देखता हूं, इशारा करूंगा तब आना। अब भैया भगवान गए। संजोग से मैया ने घर में जो बर्तन रखे थे उसको साफ करना प्रारंभ किया था। मैया बर्तन धो रही थी, भगवान पहुंचे, मैया के सर पे हाथ रखा, चिकनी चुपड़ी बातों में मैया को उलझाने लगे, हाल चाल पूछने लगे। बड़ी देर हो गई, हाल चाल पूछते पूछते घुमा फिरा कर इधर उधर करके मैया समझ रही है कुछ आज मतलब ज्यादा है। भगवान ने कहा मैया आज तो कहीं जाएगी नहीं क्या? मैया ने कहा नहीं लाला आज तो कहीं नहीं जाना है। क्या बात है, कुछ काम है क्या? बोले नहीं नहीं बस ऐसे पूछ लिया। नहीं बोले कोई काम है तो बता, कहीं जाना हो तो बता, मैं चली जाऊं, ऐसे कोई काम नहीं जाने का, कहीं जाना नहीं है। भगवान ने मानो मैया से पूछ लिया, मैया अरे डी ब्लॉक में भागवत कथा हो रही है, वहां नहीं जाओगी? मैया बोली घर में काम इतना है, कहाँ कथा सुनने के लिए फुर्सत है। क्यों शर्मा जी, घर में काम इतना है, कहाँ कथा के लिए फुर्सत है। भगवान ने विचार किया फिर तो कोई बहाना बनाना पड़ेगा मैया को घर से बाहर निकालने के लिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। मैया ने विचार किया बिना बहाने के मैया घर से जाएगी नहीं। भगवान श्याम सुंदर मैया के सिर पर हाथ रखकर खड़े थे। अब भैया खड़े 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 सोचते रहे, अंत में एक दिमाग में बात आई। भगवान फिसल करके गिरे और मटकियों में जो रखा था पानी, सब मटकियां पलट गई और पानी बिखर गया। जब पानी बिखर गया तो भगवान जोर से बोले मैया बड़ी गजब की प्यास लग रही। ए माँ, लगता है प्यास के मारे प्राण निकल जाएगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अजब तमाशा है इस दुनिया का भैया, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। मैया ने कहा मरी कहीं के, जब पानी था तो प्यास नहीं और पानी नहीं तो करा प्यास लगी है? अब उस जमाने में घर में टोटी नहीं था, आंगन में नल नहीं था, द्वार पे कुआं भी नहीं था, जमुना ही एकमात्र पानी का साधन थी। अब जमुना भी एकदम घर छूके तो बहती नहीं रही होंगी, दूर थी। भगवान कहते मैया बड़ी जोर की प्यास, प्राण निकल जाएगा। मैया को दया आई, मरी कहीं के, पहले पानी बिखेर देता है फिर कहता है प्यास लगी, ठहर मैं जमुना जाती हूँ जल लेकर के आती हूँ। आहा, लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। मैया मटकी लेकर भगी। इधर सरकार ने पिछला दरवाजा खोला, ग्वाल वाले घुस गए, बरबरा करके घुस गए। मक्खन मिश्री दूध दही खूब जमकर खाए सो खाए, खिलाए बिखेरे उलेड़े। मैया सावधान थी, दौड़कर गई, दौड़कर आई, कुंडी खोलकर जब घर में घुसी तो देखा पूरे ग्वाल वाले टूटे पड़े। बरबरा के भाग गए लेकिन कृष्ण अकेले ही थम गए। अब अपना घर था, कहां भागे साहब? दूसरा का होता तो भाग जाते, लेकिन अपना घर में मिला। आज मैया ने पकड़ लिया साहब और वो जम करके बजाया। मैया ने गरज क्या थी, उसे गोकुल में जाकर ग्वाल बन जाता, लेकिन किसी के दर्दे दिल ने तो उसे मजबूर किया होगा। आज मैया ने वो जमकर बजाया। अगर प्रेम के इस दिल में लगी घात ना होती तो सच है कि मोहन से मुलाकात ना होती। सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, अगर पास गुनाहों की कोई सौगात ना होती। भगवान मार खा करके और चुप हो गए और तुलसी बाबा ने मानस में इन्हीं शब्दों को बड़े प्यारे स्वरूपों में पिरोया है कि भगवान केवल बस में भगत के, केवल प्रेम के अधीन है। वो प्रेम से अर्जुन का रथ भी चलाता है और प्रेम से सबरी के जूठे बैर को भी खाता है। वो प्रेम से यशोदा के आंगन में नाचता भी है। वो प्रेम से दशरथ कौशल्या का बेटा बन जाया करता है।
बस केवल और केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम पियारा, उससे तुम संबंध बना लो। वो बालक भी है, पालक भी है, बाप भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, वो पति भी है, वो पत्नी भी है, वो मित्र भी है, सखा भी है, वो शत्रु भी है, स्वामी भी है, मालिक भी है, सब कुछ है। दशरथ कौशल्या ने पुत्र बनाया तो बन गया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ने भाई बनाया तो बन गया, जानकी जी ने पति बनाया तो बन गया, जनक सुनैना ने दामाद बनाया तो बन गया, विश्वामित्र वशिष्ठ ने शिष्य बनाया बन गया, हनुमान ने स्वामी बनाया बन गया, सुग्रीव ने विभीषण ने सखा बनाया तो बन गया, लवकुश ने पिता बनाया बन गया, रावण ने शत्रु बनाया बन गया, अयोध्या के लोगों ने राजा राम कह करके पुकारा और राजा बन गया। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, बस संबंध बना लो उसके साथ में। तुम क्या उसको बनाना चाहते हो? वो पालक भी है, बालक भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, स्वामी भी है, सेवक भी है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण की कलाश लिया। भगवान श्याम सुंदर आज सफाई देकर फिर बच गए। अगले दिन भगवान को मौका बढ़िया मिल गया, क्योंकि 2 बार उन्होंने ये लीला किया और दोनों बार मैया को समझा बुझा करके सब साफ सफाई दे करके बेदाग बन गए कृष्ण, कोई आंच ऊपर नहीं आया। मैया ने रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा हमने बुलाया नहीं था, ये जाने कहां से कैसे मौका पाकर घुस गए, हम क्या करें, हमारा क्या दोष है, इनसे पूछो जाकर। अगले दिन भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को बुलाया और गोपियों के घरों में जा करके मक्खन मिश्री खाने लगे। खुद खाते हैं, सहपाठियों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, बच जाता है बिखेर दिया करते हैं। शिकायतें ले लेकर गोपियां रोज आती हैं। मैया ने कहा एक काम करो, तुम शिकायत लेकर आती हो, सफाई देकर बच जाता है, बीच में हम पिसती हैं। एक काम करो, कोई प्रमाण के साथ आओ, उसको पकड़ करके लाओ, तब मैं मानूंगी। बिना प्रूफ के कैसे मैं अपने बेटे को चोर साबित कर दूं? एक दिन मैया ने भगवान को बुलाया, लाला सच बता, तू चोरी करता है क्या, सच बता। भगवान बोले मैया तू बता, तुझे मैं चोर लगता हूं क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भगवान बोले मैया जो सवाल तू कर रही है सवाल मैं करूं, तो सच बता, मैं तुझे चोर लगता हूं क्या? तू बता, मैं कहां से चोर हूं, मेरे चेहरे पे लिखा है क्या? मैया ने कहा दिखता तो नहीं चोर तू। भगवान बोले चोरी 2 कारण से की जाती है, या तो घर में वस्तु का अभाव हो, चोरी का इल्जाम मक्खन मिश्री का लगा है, बोली हाँ, बोले या तो घर में वस्तु का अभाव हो, कमी हो तो व्यक्ति चोरी करता है। मैया घर में दूध दही मक्खन मिश्री की कमी तो है नहीं। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं। चोरी करने का दूसरा कारण या तो व्यक्ति को मिलता ना हो, रोक लगी हो कि नहीं तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें नहीं मिलेगा। मैया से भगवान कहते हैं मैया ना घर में वस्तु का अभाव है, ना खाने पीने के लिए कोई मनाही है, तो तू बता मैं चोरी क्यों करूंगा, मैं क्यों चोरी करूंगा? दूध दही की नदियां हमारे घरों में बह रही हैं, क्यों चोरी करूंगा? भगवान कहते हैं मैं चोर कैसे हूं? मैया कहती हैं वही तो मेरे समझ में नहीं आता लाला, ये शिकायतें रोज क्यों आती हैं, ये उलाहने रोज क्यों आते हैं, ये गोपियां क्यों पीछे पड़ी हैं? चारों तरफ नंद का लाला चोर है, नंद का लाला चोर है, नंद का लाला चोर है, जिधर निकलो लोग चोर शब्द का प्रयोग करते। मुझे अच्छा नहीं लगता है लाला, चोरी मत कर। भगवान कहते हैं मैया मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैं चोर नहीं हूं। मैया ने भगवान को कहा चोरी करोगे? पास में वृषभानु बाबा रहते हैं, उनकी लाडली पुत्री राधा है, उनके साथ तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है, और कहीं खबर लगा कि लाला चोर है तो तेरा विवाह भी नहीं होगा।
भगवान ने कहा मैया विवाह शादी की चिंता मत कर, बाकी ये बात मैं बताता हूं कि मैं चोर नहीं, मैंने चोरी नहीं किया। एक दिन गोपी ने भगवान को चुनौती दे दिया। ए कृष्ण, एक गोपी बोली, अरे कृष्ण बड़का चोर बने घूम रहे हो, कभी हमारे घर चोरी करके दिखाओ, तुम्हें छठी का दूध ना दिलाऊं तो कहना। भगवान बोले ठीक है, हमसे चुनौती, हमको चैलेंज। भगवान ने समय बांध दिया, हफ्ते के अंदर तुम्हारे घर में चोरी करूंगा तो करूंगा। अब जहां तुम जैसे भी बचा पाओ बचा लो, खुद को भी सामान को भी। गोपियां भैया सजग हो गई, सावधान हो गई, सचेत हो गई। गोपियों ने घर में जो मक्खन था उसको एक छीके पर सबसे ऊपर टांग दिया। घर में और कुछ नहीं, ना कोई टेबल है, ना कुर्सी है, ना मेज है, ना सीढ़ी है, ना कुछ। और उसमें मटके के गले में एक घंटा गोपियों ने बांध दिया। हाँ क्या बात है, घंटा बांध। और समूह बनाकर गोपियां भगवान श्याम सुंदर के घर के आगे से निकली, जिससे कि लगी कृष्ण को कि ये कहीं जा रही। भगवान ने देखा है तो कहीं जा रही, मौका बढ़िया है, और घूम टहल करके आई तो गोपियां छुप गई। सरकार गए, घुस गए ग्वाल वालों के साथ। घर में जाकर देखा भैया ना कोई सीढ़ी, ना जीना, ना कोई टेबल, ना कुर्सी, चढ़ने का कोई साधन नहीं। मक्खन बड़ी ऊंची जगह पर रखा गोपियों ने। और मजे की बात है, मटकी के घंटे में घंटी, गले में घंटी बंधी है। भगवान ने स्थिति को समझा, लेकिन करना है तो करना है। ग्वाल वालों से पूछा भैया क्या करें? ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, दिमाग लगाओ कुछ। भगवान ने कहा दिमाग तो लगाओ लेकिन थोड़ा श्रम होगा। बोले हम तैयार हैं। भगवान बोले झुको। 8 झुक गए, उनके ऊपर 4 को भगवान ने चढ़ा दिया। तुम भी झुको। 4 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर सबसे ऊपर भगवान श्याम सुंदर चढ़ गए। पहुंच गए घंटी के घंटी को पकड़ा तो भगवान ने घंटी को देखा, घुमाया, बजने वाली थी। सरकार बोले ए घंटी? बोली हाँ सरकार, आज हमारे सहपाठी आए हैं मक्खन खाने के लिए, तू बजना मत, तू बजेगी तो शोर होगा, ये पकड़े जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर बड़े समझदार चतुर खिलाड़ी हैं। घंटी ने सरकार से वादा किया सरकार आपकी आज्ञा का पालन होगा, मैं बजूंगी नहीं। घंटी ने कहा मैं नहीं बजूंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। रंजन जी के यहाँ से और विनोद दत्ता जी पधारे हैं। आपकी 2 दिन गैर हाजिरी रही, कोई बात नहीं, आपकी हाजिरी यहाँ रोज लगती है क्योंकि मन हमारा वहीं होता है। जो भगत नहीं आते उनके पास मेरा मन चला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी हाजिरी, आपकी हाजिरी लगी रहती है। जो यहाँ नहीं आ पाते हैं ना, वहां मेरा मन चला जाता है, और मन जाता है तो इसका मतलब आपकी हाजिरी यहाँ लग गई। बोले आज के आनंद की। तो भैया घंटी महारानी ने भगवान से वादा किया नहीं बजूंगी। अब भगवान ने मक्खन में हाथ डाला, ग्वाल वालों को खिलाने लगे। मजे की बात है मक्खन इतना स्वादिष्ट था गोपी के हाथ से बनाया हुआ कि वो मक्खन नीचे तक नहीं पहुंचा। अब भैया कमर टूट रहा है, गर्दन टूट रहा है, नीचे वाले बेचारे दब रहे हैं, ना खाने को मिल रहा है, ना किसी प्रकार का कोई उनको इस लीला में आनंद आ रहा है। थक गए तो खिसक गए, और जैसे खिसके तो सारे ग्वाल वाले भरभरा करके साहब गिर गए। अब मजे की बात है कि भगवान ऊपर टंगे रहे, एक हाथ मटकी में है, एक हाथ से सरकार ने छेके को पकड़ रखा है। अब भगवान लटके हुए हैं, खड़े हैं, ना नीचे कूद सकते हैं, ना कोई उतरने का साधन है। भगवान ने विचार किया अब मरता क्या नहीं करता, चलो कम से कम थोड़ा मक्खन तो खा ले।
घर में मक्खन की कमी नहीं है, लेकिन जैसे सरकार ने मक्खन का भोग लगाया, देवता इस दृश्य को आसमान के मध्य में खड़े देख रहे हैं। जैसे सरकार ने भोग लगाया साहब, घंटी महारानी बोल पड़ी, टन 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 टन, घंटी बोली टन 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 टन। घंटी ने कहा सरकार खाओ खाओ खाओ। भगवान बोले तूने वादा किया था भजूंगी नहीं, तू क्यों बच गई? घंटी महारानी बोली सरकार आपने कहा था ग्वाल वाले मक्खन खाएंगे मत बजना, ग्वाल वाले खाए तहां तक तो नहीं बजी, लेकिन ठाकुर भोग लगाए तो घंटी को तो बजना ही है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे तो घंटी के लिए ये पाप। भगवान ने कहा तुम पाप पुण्य का विचार करो, लेकिन हमारी तो ऐसी की तैसी होने वाली है। भैया गोपियां दौड़ करके आ गए। ये भगवान की लीला। भगवान पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। यशोदा मैया कहती थी रंगे हाथों पकड़ करके लाओगे तो मानूंगी। आज श्याम सुंदर को पकड़ लिया। उसी जगह पर साहब कोर्ट कचहरी मुकदमा सब तैयार, फाइल तैयार हो गई। राधा जी को न्यायाधीश बना दिया गया, ललिता पुलिस कप्तान बनी। उधर से सारी व्यवस्था, इधर ना कोई वकील है ना कुछ ना कुछ ना। एक पक्षीय सुनवाई हो गई। जज ने फैसला सुनाया कौन सा दंड दिया जाए। बोले बड़ी अदालत में पेश किया जाए। बड़ी अदालत मतलब नंदबाग, यशोदा मैया के वहां ले चलो। ललिता बन गई न्यायाधीश, राधा बनी गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोले बड़ी अदालत में लेकर चलो। आहा, आगे आगे गोपियां, पीछे पीछे गोपियां, बाएं दाएं गोपियां, बीच में कृष्ण ऐसे घिरे मानो किसी अपराधी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। गोपी अंदर से बहुत प्रसन्न है, लेकिन व्यवहार में बड़ी क्रोधित है, बहुत क्रोधित है। भगवान के हाथ को गोपी ने ऐसे कस के पकड़ रखा है कि लगता है कि नस कहीं दब गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बड़े मजबूती से भगवान कहते हैं ग्वालिन मत पकड़े मेरी बहिया, दुखे मेरी नरम कलैया। मेरी बड़ी कलाई नरम है, मुलायम है, छोड़ दे छोड़ दे। तेरे में माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे आयो, मटकी तेरी हाथ लगाए, छोड़ दे अब नहीं आऊंगा। दंड बैठक लगवा ले, उठक बैठक लगवा ले, कान पकड़वा ले, अब नहीं आऊंगा। बहुत प्रकार से भगवान अन्य विनय प्रार्थना करते हैं, जाने दे हाथ दुख रहा है, इतने जोर से तो खींचती है, छोटा पांव है, डर लगता है कहीं चोट न लग जाए, जुर्म मत कर। गोपियों ने कहा एक कृष्ण बड़े मुश्किल से पकड़ में आए हो, आज छोड़ दिया तो दोबारा क्या पता पकड़ में आओ कि ना आओ। आधी रास्ते को पार कर गए, चिल्लाती चीखती बड़बड़ाती गोपियां यशोदा के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया आज यदि मेरी चोरी साबित हो गई तो जितना इल्जाम है सारा मेरे माथे पे मर दिया जाएगा। अभी तक मैं बचता आया, लेकिन आज यदि मैं पकड़ा गया, साबित हो गया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर चूंकि लीला पुरुषोत्तम है साहब, भगवान ने एक और स्वरूप बना लिया, गोपी के ससुर बन गए। उधर से आने लगे, गोपी ने देखा हमारे ससुर साहब आ रहे हैं, दोनों हाथों से अपने घूंघट को संभालना प्रारंभ किया और इतने में भगवान को मौका मिल गया साहब। और मौका मिल गया तो भगवान वहां से पीछे रास्ते से अपने घर आ गए। मैया के आंचल में जा करके जोर जोर से सिसकियां बरबर करके, मैया बहुत थक गया हूँ, बड़ी जोर की नींद आ रही है, मुझे सोना है। मैया बोली मरी कहीं के दिन भर हारता है, घूमता है, फिरता है, सारा दिन ना पता कहाँ रहता है, जा सो जा। सरकार बड़े सुंदर लीला विहारी साहब जाकर सो गए। जाने से पहले भगवान ने गोपी के पति के हाथ को हाथ में थमा दिया, लो ले जाओ। ऐंठती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई जा रही है। यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंच, अरे यशोदा निकल, देख तू कहती थी रंगे हाथों पकड़ लाओगी मानूंगी, आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ी हूं। देख देख तो सही, इस संसार में हर व्यक्ति ताक लगाए बैठा ऐसा,
गोपी समझती है मैंने पकड़ लिया। कृष्ण कहते हैं मैंने पकड़ा दिया। यशोदा अपनी जगह मजबूत है, उनको लग रहा है मेरा लाला अंदर सो रहा है। गोपी अपनी जगह मजबूत है, उनको लगता है कि लाला हमारे हाथ में। आहा, यही तो साहब भगवान की लीला है कि भगवान सबको आनंद दे रहे हैं। गोपी भी खुश, गोपी को लगता है कृष्ण को पकड़ लिया। यशोदा भी खुश, यशोदा को लगता है मेरा कृष्ण तो अंदर सो रहा है। मैया दौड़कर आई, मैया को गोपी ने सावधान किया, लाला को आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैया निकल कर आई, मैया ने कहा खबरदार, होश में रहकर बात करना। रोज रोज मेरे लाला के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाती हो, मेरा लाला चोर है, चोर है। सावधान, होश में रहकर बात करना। गोपियों ने कहा आज मैं पकड़ करके लाई हूं। मैया ने कहा मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। गोपी ने कहा तेरा अंदर सो रहा है तो मेरे हाथ में कौन है? और जोर से जब घसीट करके पटका तो मैया ने कहा देख 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 कौन है ये? कौन है ये? मेरा लाला है क्या? गोपी ने देखा तो बेचारी देख करके शर्मा गई, शर्म के मारे पानी पानी हो गई, क्योंकि उसका पति था उस समय उस जगह पर। आहा, क्या गजब की सरकार ने लीला किया। अब बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई, क्या करे? धीरे से बोलिए जी तुम कहां से बीच में टपक पड़े? मैंने तो उसको पकड़ा था। उसने कहा काहे तुमको खबर नहीं? उसका पतला हाथ मेरा मोटा हाथ, उसका कोमल हमारा मुला कठोर हाथ, तुम इतना भी नहीं मालूम? तुमने हाथ में किसको थाम रखा? अच्छा, गोपी खुश है कि मैंने कृष्ण को पकड़ रखा है, कृष्ण खुश है कि मैंने गोपी के पति को हाथ में हाथ थमा दिया, यशोदा खुश है कि उनका लाला अंदर सो रहा है, गोपी का पति भी खुश है कि कभी इतने प्यार से हाथ को पकड़ा नहीं, आज कम से कम कृष्ण भगवान के कारण इसने पकड़ा तो सही, वो भी खुश है। यशोदा मैया निकल करके आई। यशोदा मैया ने कहा खबरदार, आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। माखन खसम खायो, यशोदा के घर बुलाना रोज आयो, ये चलने वाली नहीं है। आहा, तू मैं हो रहा था, तकरार हो रहा था, साफ सफाई की बातें हो रही थी, कौन साह कौन चोर है चर्चा हो रही, तेने में भगवान आ गए और उल्टे हाथ से प्रणाम करते हुए बोले भाभी पाए लागू। गोपी बोली ठीक है लाला ठीक है। बहुत सातिर बदमाश हो गए हो। ठीक है लाला, आज तो बच गए हो, अगली बार पकड़ूंगी तब बताऊंगा, तब तुम्हें 2 बार दंड दूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। भगवान ने कहा सुनो, कान खोल करके, इस बार पकड़ा गया हूं, तुम्हारे पति के हाथ को तुम्हारे हाथों में थमा दिया, अगली बार पकड़ने की गलती मत करना, नहीं तुम्हारे ससुर के हाथ को थमा दूंगा, मैं तुम्हारे पकड़ में आने वाला बिल्कुल नहीं। गोपी बेचारी चली गई लौट करके। गोपी के जाने के बाद वाली जो काना फूसी थी ना, यशोदा मैया ने सुना, भगवान को पकड़ लिया, फिर लाठी लेकर खड़ी हो गई, हिसाब किताब करने लगी। सच बता लाला, चोरी क्यों करता है? अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो मेरो लाला, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो रे लाला, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरी भाई सगाई, बरसाने तेरी भाई सगाई, नित नित चर्चा हो मेरो लाला, नित नित चर्चा हो,
नित नित चलता हो मोरे नाना नित नित चलता हो। अरे बड़े घरों की वो राजकुमारी, बड़े घरों की वो राजकुमारी नहीं बड़ेगी तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो